अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आबिद इस्माइल मार्केट एनालिसिस के साथ हाजिर है। अच्छा, कल के दिन अगर हम देखें तो कल का जो हाई था 42,672 का था। अच्छा, आप अगर इसमें आप मेरी पिछली वीडियो देखें 20 अक्टूबर, आई थिंक जुमेरात, तो आप मेरी पिछली वीडियो देखें तो उसमें मैंने ये प्राइस एक्शन के हिसाब से बताया था कि ये लेवल जो है, ये वाला स्पेशली 42,600 का। अच्छा, मैंने ये क्यों बताया था, ये मैंने प्राइस इस वक्त जो आपको मालूम है, हम लोग जो है ना ट्रेंड लाइन के हिसाब से हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख रहे हैं, और साथ में हम सीपीआर की भी बैक टेस्टिंग साथ साथ कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये अभी तक जो हम जो रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन, सीपीआर का जो बैक टेस्ट है, वो उसी के हिसाब से अगर हम देखें तो मार्केट परफॉर्म कर रही है। आपको याद होगा, जो मुझे मुस्तकिल फॉलो कर रहे हैं उनको तो मालूम है, जो नए आने हैं उनको बता दूं कि हमने ये प्राइस एक्शन के हिसाब से ये हमने इसका रेजिस्टेंस लेवल लिया था, जो कि 42,667 के अराउंड बन रहा था। आप मेरी पिछली वीडियो जाके देख सकते हैं, वहां पे भी मैंने मेंशन किया था कि एक ये रेजिस्टेंस हमें बीच में एक हर्डल एक तरह से। लेकिन ना, रेजिस्टेंस का मतलब ये नहीं होता कि आप यहाँ पे डर जाएं। रिजेक्शन भी आती है, देखें यहाँ रिजेक्शन आई है, क्योंकि ऑब्वियसली देखें ना, यहाँ पे किसी ने जो है बाइंग की होगी, या यहाँ पे बाइंग की होगी, तो वो फिर यहाँ कहीं सेल करता है। क्योंकि आपको पता है कि मार्केट में हर तरह के ट्रेडर और इन्वेस्टर से अपार्ट फॉर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टर को हटा दें, इन्वेस्टर का एक अलग क्राइटेरिया होता है और उनकी एक अलग स्ट्रेटेजी होती है। ठीक है, उसका एक अलग हिसाब, पी रेशियो के हिसाब से जो है इन्वेस्टमेंट होती है। मैंने कल भी शेयर किया है, पीपीएल के बारे में बताया है, पी रेशियो की एक मैंने शॉर्ट वीडियो बताई है। तो वो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, ये मैं आपको ट्रेडिंग के हिसाब से बता रहा हूँ। तो ट्रेडिंग में मैं आपको चलें दोबारा बता दूं, वैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि ट्रेडिंग में जो है वो स्कैल्प ट्रेडर होते हैं, डे ट्रेडर होते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडर होते हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेडर होते हैं। ये तीन चार किस्म के ट्रेडर होते हैं। तो ये मार्केट जब ये ऊपर नीचे हो रही होती है, जैसे ये रिट्रेस जिसे हम बोलते हैं, तो उसके पीछे यही अमल कार फार्मा होता है कि ये इसमें जो है वो ट्रेडर जो है कई किस्म का माइंड जो है उसमें चल रहा होता है। तो हम उसको देखते हैं कि यहाँ पे सेलिंग आती है, ऑब्वियसली वक्ती तौर पे आती है। अब जिनका स्ट्रेटेजी होती है कि डे ट्रेड करना है, ठीक है ना, तो वो यहाँ पे बेचा होगा, यहाँ से लेके उन्होंने बेचा होगा। शॉर्ट टर्म वालों ने, क्योंकि ये तकरीबन ये मैक्सिमम जा रहा था, क्योंकि यहाँ से देखें तो अच्छी खासी, अगर यहाँ से भी देखें, अगर ये लो था, अगर चले इसकी क्लोजिंग पे भी किसी ओपनिंग पे भी किसी ने लिया होगा 41,000 पे, तो यहाँ पे आपको 42,000 1,500 पॉइंट या 1,600 पॉइंट की यहाँ पे आपने तेजी देखी। तो वो वहां पे तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। तो ये मैं आपको रीजंस बता रहा हूँ सब ना। तो यहाँ पे रिजेक्शन आती है, तो हमेशा याद रखें, सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों टूटने के लिए होते हैं, चाहे वो रेजिस्टेंस वीक हो या स्ट्रांग हो, सपोर्ट वीक हो या स्ट्रांग हो, वो भी टूटता है। तो इसी को देखते हुए जो होल्डिंग है आपकी, उसको घबराना नहीं है। अच्छा, अगर आप आर आई से देखें तो आर आई से अभी भी 59 पर है। ठीक है, तो हल्का सा स्लाइटली सा ये ओवरबॉट जोन में समझे है, जा रहा है तकरीबन, समझे अगर 60 से ऊपर जाता है 70 के अराउंड, तो फिर ये ओवरबॉट जोन में या ओवर हीटेड हो जाता है। तो उसको फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ी हम सेलिंग विटनेस कर सकते हैं और मार्केट यहाँ से नीचे आ सकती है। अच्छा, अभी इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो हम सीपीआर का बैक टेस्ट कर रहे हैं, तो मार्केट तो अभी उसके नीचे ही क्लोज हुई है। अभी जो हमारा समझे ये सीपीआर का जो अपर बैंड है वो 42,394 या 42,400, ये पहले भी हम कह चुके हैं। हम सीपीआर को कई दफा इसमें अप्लाई किया हमने, तो यही जो अपर साइड पे जो मेजर रेजिस्टेंस है, एक तो ये नजर आ रही थी, मैंने पहले भी कहा था कि 42,400 के अराउंड, 390 400, और एक ये है। ठीक है, ये एक समय हमारी इनिशियल ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री है। ठीक है, तो एक तो हमारे पास ये लेवल आ गया है। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात जो फॉर्चुनेट होने जा रही है, वो अप ट्रेंड में एंट्री है मार्केट की। मैं आपसे आपको बता दूं, आपको शायद याद हो, जिनको नहीं पता उनको मैं फिर से बता देता हूं। जो हमारे पुराने फॉलो उनको पता है
कि अप ट्रेंड में जाने के लिए या अप ट्रेंड के आइडेंटिफाई करने के लिए मूविंग एवरेज का जो है 200 पीरियड जो है मूविंग एवरेज का डेली चार्ट पे, उससे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि कोई भी स्पेसिफिक स्टॉक या इंडेक्स MA 200, जिसे हम सिंपल मूविंग एवरेज भी कहते हैं, इसके ऊपर अगर परफॉर्म करता है तो ये या सस्टेन करता है तो उसे हम अप ट्रेंड में कहते हैं। तो इंशाल्लाह देखें मार्केट अप ट्रेंड में भी जाने वाली है। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान जो है वो वाइट लिस्ट से निकल गया है, तो इंशाल्लाह आगे जाके जो है होपफुली इन्वेस्टमेंट भी आएगी, फंड भी आएंगे, बहुत सी चीज़ें इंशाल्लाह इन्वेस्टमेंट के हवाले से, बिजनेस के हवाले से अच्छी न्यूज़ मिलेंगी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में। तो इसको अगर हम देखें तो एक तो हम यहाँ पे एक ये, क्योंकि बहुत ही करीब है इसके, ये जैसे आज 42,600 किया इसने और ये काफ़ी दिनों बाद किया। देखें यहाँ पे ये क्या था इसने 1 सितंबर, और इसके बाद जो इसने कल 24 अक्टूबर, तकरीबन ऑलमोस्ट समझे 2 महीने बाद जो इसने यहाँ पे उसको दोबारा रीटेस्ट किया है 42,600 का। तो अच्छी इंडिकेशन है यहाँ इसको रीटेस्ट करना। और यहाँ पे ये लेवल में आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, ये वाला लेवल 43,200, 43,300। तो यहाँ जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, आप पिछली वीडियो आई थिंक शायद 24 अक्टूबर आप देख लें, तो उसमें मैंने कहा था अगर ये इसको ब्रीच करता है ये वाला लेवल 42,400 का, तो 43,400 मतलब 1,1200 की हम तेजी यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस वक्त अगर आप देखें तो ये एक ही हमारा रेजिस्टेंस है। रिलायबिलिटी अभी इसकी वीक है क्योंकि RSI जो है इतना ज़्यादा ओवरबॉट नहीं है। थोड़ा सा ये यहाँ करेक्शन ले सकता है इंडेक्स, ठीक है ना, हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली जो इसके जो है ओपनिंग है यहाँ पे आ सकता है 42,200, और या फिर ये जो इसका मिडिल बैंड है 42,000 यहाँ पे आ सकता है, तो यहाँ से फिर अपवर्ड मूवमेंट दिखा सकता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसको यहाँ सस्टेन करना चाहिए फॉर फर्दर अपसाइड। यहाँ पे 42,000 जिसका अपर बैंड है 42,400 के अराउंड, तो कोई इतनी ज़्यादा नीचे क्लोज नहीं हुई है मार्केट, 42,347 के अराउंड हुई है और 42,394, तो 50 पॉइंट का फ़र्क है, कोई इतना इशू नहीं है। तो बहरहाल अच्छा, अब हम पहले तो हम देखें, आपको यहाँ से हम लेते हैं, चलें यहाँ पर भी हम एक ही प्राइस एक्शन के हिसाब से, कि इसे के ना हम 2-3 चीज़ों से लेते हैं ना, प्राइस एक्शन है, पिवट पॉइंट है, CPR है, ट्रेंड लाइन है, तो हमको है ना इसकी रिलायबिलिटी अच्छी स्ट्रांग होती हुई नज़र आ जाती है इसमें ना, कि भाई यहाँ पे सब रेजिस्टेंस ये लेवल हमारे पास हैं, तो हम वहाँ पे सेल कर सकते हैं। क्योंकि इसमें हमको देखें ना, स्टॉप लॉस अगर हम ट्रेल करते हुए चलेंगे तो इन लेवल पर अगर हम सेल करेंगे तो हमको अच्छा गेन मिलेगा। इसी तरह सपोर्ट पे भी हम बाय करते हैं तो इसमें हमें अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है बाय के लिए। तो टेक्निकल से हमको ये हेल्प मिलती है कि हम अच्छे से प्राइस में बाय कर सकते हैं और अच्छे से अच्छी प्राइस में सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको इनिशियली हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना रहे थे, इसको हम ले लेते हैं ट्रेंड लाइन को। एक तो हमने प्राइस सेक्शन से ले लिया, हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी हमने, ठीक है। दूसरा, अब हमारे पास जो है एक ये लाइन आ गई है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है मैक्सिमम या मेजर ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस बनाने के लिए खाली 2 लाइन भी अगर टच हो जाती हैं तो नो इश्यू, ठीक है। तो अभी हमारे पास जो जाहिर सी बात है, अब ये इसकी प्राइस सेक्शन के हिसाब से और ट्रेंड लाइन के हिसाब से अभी जो है 42,600, ठीक है, इनिशियल जो है रेजिस्टेंस हमारे पास ये, इसका ब्रेकआउट मिलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। 200 MA आपने पहले भी हमने ये विटनेस कर चुके हैं कि यहाँ पर हमने रिजेक्शन और रेजिस्टेंस दोनों विटनेस की थी। रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हुआ, रिजेक्शन विटनेस की, और ये मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली नीचे आना शुरू हो गई थी। ये था आई थिंक इसने 3 दिन कंसोलिडेट किया, 16, 17 और 18, और इसके बाद मार्केट ने नीचे की परफॉर्मेंस दिखाई टिल 40,400। और जो मुझे मेरे पुराने फॉलोअर्स हैं उनको मैंने यहाँ बता भी दिया था कि बेयर डांस, इसकी भी वजूहत कही थी मैंने, उसमें एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई है, आप देख सकते हैं, शॉर्ट फिल्म है, शॉर्ट रील जिसे बोलते हैं।
उसमें भी आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक पैटर्न बनाया था हेड एंड शोल्डर का, उसके बाद मार्केट ने नीचे परफॉर्म किया था। इंशाल्लाह आपको मैं आगे जाके पैटर्न का भी बताऊंगा, सब चीज़ें इंशाल्लाह धीरे धीरे जब अभी इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, अच्छी तरह सीख लेंगे, तो फिर हम आगे पैटर्न की तरफ भी जाएंगे। पैटर्न से ये होता है कि आपको बहुत अच्छा गेन मिलता है इसमें पैटर्न से, और सही टाइम पे आप एग्जिट हो जाते हैं। अच्छा, अब ये जो है एक तो हमने ये बना लिया है सॉरी, अब एक ये हमने बना लिया है रेजिस्टेंस। अब हम यहाँ पे एक सपोर्ट भी बना लेंगे, ठीक है। इसी को हम ले लेंगे, ये वाला जो जहाँ पे जो हमने कल जो रेजिस्टेंस देखी है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली, इसी को ले लेंगे हम। और ये वाली विक हम टच कर देंगे, ब्लू लाइन ये वाली, सही है। अब हमको नीचे सपोर्ट जो है, अब पहले सीपीआर से हट के बता रहा हूँ मैं। सीपीआर देखें, ये वैसे तो ये समझे लेवल्स अच्छे हैं इस सपोर्ट के, ये लेवल बहुत अच्छे हैं। ये वाला लेवल स्पेशली 42,000 का और 41,600, ठीक है। अगर इसको ब्रीच करता है, इन केस ब्रीच करता है, ये इंट्राडे में कोई भी ऐसी न्यूज आ रही होती है, जब ये यहाँ पे परफॉर्मेंस हो रही होती है, आपको पता है फिर कोई ऐसी न्यूज आती है तो उसकी वजह से मार्केट जो है और मजीद नीचे जाती है, पुश करते हैं यहाँ पे सेलर्स को, तो ये यहाँ पर भी आ सकती है। यहाँ पर भी एक मैं हॉरिजॉन्टल लाइन बना देता हूँ, जो एक हमारे ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, इसको भी ये रिटेस्ट कर सकती है। और ये हमारा 41,349, ये हमारा, सॉरी, इसको मैं थोड़ा जूम इन कर दूं ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए, ठीक है। अब हमारे पास देखें, अपार्ट फ्रॉम सीपीआर, हमारे पास ये सीपीआर से आउटसाइड देखें तो एक ये रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 42,600, ठीक है। और एक ये रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 41,350, ये सीपीआर से हटकर है। और सीपीआर के अंदर अगर हम देखें तो 42,400, मैं आपको राउंड फिगर में बता रहा हूँ, 42,400, 42,000 और 41,600, तो ये लेवल्स हैं जिनको मार्केट ऑब्वियसली न्यूज़ एंड र्यूमर का जो है इम्पैक्ट आता है, इसी से मार्केट चलती है, न्यूज़ एंड र्यूमर से, ठीक है ना। बस फर्क सिर्फ ये है कि आप इसका इम्पैक्ट किस तरह लेते हैं, इसको इसको अपनी स्ट्रेटेजी में किस तरह लेते हैं, ठीक है। इन चीज़ों को स्ट्रेटेजी में यूज़ करना चाहिए, अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में। तो उसी हिसाब से और इसी को टेक्निकल की मदद से, अगर कोई समझे र्यूमर आती है, इस तरह अभी जुम्मे वाले दिन के एग्जांपल ले लें कि भाई इमरान खान के जो है तोशा खाना केस के हिसाब से जो हुआ, तो मार्केट कैसे परफॉर्म की थी। और आप मेरी पिछली वीडियो देखें तो मैंने कहा भी था कि यहाँ पे सपोर्ट है 41,700 800, तो देखें मार्केट ने यहाँ जो है कितनी बड़ी विक बनी, यहाँ पे सेलर ने पुश किया, लेकिन यहाँ बायर्स एक्टिवेट हो मार्केट को पुश करके ऊपर तक ले गए। फिर आज कल वाले दिन हमने फिर अगेन एक रैली बनते हुए देखी। तो यहाँ पे जो है आप जो है तो रैशनली, हमेशा मैं कहता हूँ रैशनली बाय करें, मार्केट को देख के एग्रेसिव ना हो। कोई भी न्यूज़ आ जाए, मैं कई दफ़ा कह भी चुका हूँ और वो हुआ भी है, रिगार्डिंग मॉनेटरी पॉलिसी जैसे अनचेंज आई तो मैंने फौरन दूसरे दिन मैसेज किया था कि डोंट बी एग्रेसिव, डोंट बी ओवर एक्साइटेड। मैंने लिखा था ये अपने सोशल मीडिया में, जो मेरा ग्रुप है स्पेशली उसमें मैंने लिखा था, जो मेरा अपना ग्रुप है, कि भाई आप एक्साइटेड नहीं हो ना ये खबर सुन के कि भाई आपने एकदम से एग्रेसिव बाय कर ली है, तो इस तरह ना करें, रैशनली बाय करें हर सपोर्ट लेवल पे। इसी तरह सेल भी आप हर रेजिस्टेंस लेवल पे आप सेल करते जाएं, तो आपके जो है जो ऊपर की कोई बाय है उसी में आप ट्रेड करें, तो आपकी जो बाइंग प्राइस है वो रिड्यूस होती जाएगी। तो बहरहाल अभी इसको देखते हुए अभी तो हमारे पास ये हमने लेवल निकाल लिए हैं, ये सपोर्ट लेवल्स आ गए हमारे पास, नीचे के ऊपर के ये सारे रेजिस्टेंस लेवल हैं। तो इसी के हिसाब से अब अपनी स्ट्रेटेजी प्लान करें। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।